क्यों तंतास सिद्धांतों का उदय होता है जो घटनाओं को समझाने के लिए हैं? ओ लिवरो डॉस मीडियंस के पहले भाग के चौथे अध्याय में एलन कार्डेक उन विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं जो आत्मिक प्रकृतियों को समझाने के लिए बनाई गई हैं। जब कोई नया घटना उत्पन्न होती है तो यह स्वाभाविक है कि कई व्याख्याएं सामने आएंगी। यह ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में होता है। कार्डेक दिखाते हैं कि व्यवस्थित अध्ययन की स्थिरता से पहले ऐसी सिद्धांतें उत्पन्न हुईं जो घटनाओं को संयोग, कल्पना, सामूहिक भ्रांति, प्रकृति की अज्ञात शक्तियों या शुद्ध भौतिक प्रभावों के साथ जोड़ती थीं। यह आंदोलन पूर्वानुमानित है। विज्ञान के इतिहास में हर महत्वपूर्ण खोज प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं के चरणों से गुजरी है। आधुनिक भौतिकी ने भी अपने वर्तमान सिद्धांतों को स्थिर करने से पहले कई मॉडल देखे हैं। कार्डिक प्रणालियों का मजाक नहीं उड़ाते, वह उनका विश्लेषण करते हैं, तुलना करते हैं, उनकी संगतता और असंगतता का मूल्यांकन करते हैं। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यह मानते हैं कि माध्यमिक अनुभवों का एक हिस्सा जटिल मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकता है, जैसे कि स्वचालित विचार, विघटन या उभरते हुए अवचेतन सामग्री। इन व्याख्याओं की अनदेखी करना नईव होगा, लेकिन कार्डेक सवाल उठाते हैं, क्या ये तंत्र सभी देखे गए मामलों को समझाने के लिए पर्याप्त हैं? जब माध्यम के लिए अज्ञात जानकारी या लगातार बुद्धिमान संगति होती है, तो क्या केवल मनोवैज्ञानिक स्वचालन ही समझा सकता है? वह उत्तर नहीं थोपते, वह तुलनात्मक विश्लेषण के लिए आमंत्रित करते हैं। यह अध्याय कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करता है। आत्मा विज्ञान एक अलग विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि परिकल्पनाओं को व्यवस्थित और परीक्षण करने के प्रयास के रूप में जन्मा। आधुनिक विज्ञान में हम इसे व्याख्यात्मक मॉडलों के मूल्यांकन के रूप में कहते हैं। एक सिद्धांत अधिक मजबूत होता है जब वह कम विरोधाभास के साथ अधिक तथ्यों को समझाता है। कार्डिक का मेरिट यह था कि उन्होंने मृत्यु के बाद चेतना की निरंतरता पर आधारित एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो कुछ घटनाओं के लिए व्याख्यात्मक परिकल्पना के रूप में कार्य करती है। यदि यह अनुमान अंतिम है या इसे और विस्तार की आवश्यकता है तो समय और अनुसंधान बताएंगे। केंद्र बिंदु यह है, पहले उपलब्ध व्याख्या को स्वीकार नहीं करना चाहिए और सभी को स्वचालित रूप से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बौद्धिक परिपक्वता की मांग तुलना, विश्लेषण और विवेकशीलता है। शायद इस अध्याय का बड़ा पाठ यह है कि सत्य के सच्चे खोजकर्ता गर्व के कारण प्रणालियों से चिपकते नहीं हैं, बल्कि साक्ष्य और तर्क के प्रति खुले रहते हैं। यदि विभिन्न प्रणालियों पर यह विचार आपके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विस्तार करता है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो जिम्मेदार अनुसंधान को महत्व देते हैं और अपनी समझ को और गहरा करते रहें।